हेलो फ्रेंड्स। हम आज 11th क्लास के एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको पता है हमने इसके पहले 2 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे। आज हम इसमें क्या करेंगे, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित सतल रूप। तो आप मेरे साथ साथ करेंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। पहले हम एक बार इसको सबको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ज्वालामुखी को वह स्थान है जहाँ से जो है गैस है और राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। ये चीज़ तो हमें पता है। ज्वालामुखी वो कौन सा स्थान है जहाँ से गैस है, राख है और चट्टानी पदार्थ है, लावा जो है पृथ्वी पर पहुँचता है। अभी मैं आपको इसकी इमेज बना के दिखाऊंगी जो ज्वालामुखी की है। यदि कुछ समय पहले ही बाहर आया है या अभी निकल रहा है तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो हमें पता ही है कि जो कुछ समय पहले बाहर आता है उसको हम क्या कहेंगे, या फिर अभी निकल रहा है तो सक्रिय ज्वालामुखी होती है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से बाहर निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तो यह मैग्मा कहलाता है। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा। देखो, इसकी डेफिनेशन मैं एक बार आपको समझाती हूँ कि ये क्या बोल रहा है कि मैग्मा क्या होता है। जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ होते हैं ना, उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी होती है उसके जो है आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ होते हैं और जो उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। तो क्या कह रहा है ये, जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा ये तरल पदार्थ तो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। और जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैग्मा क्या होता है। आंतरिक भाग में जो तरल पदार्थ होता है वो मैग्मा कहलाता है। और जब वो धरातल पर आता है तो वो क्या कहलाता है, जब वो धरातल पर उत्सर्जित होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम लावा कहेंगे। एक क्वेश्चन हमारा जो है ऊपर बना था मैग्मा वाला, और सेकंड क्वेश्चन हमारा बना है लावा वाला। हम ये सेम टॉपिक आपने देखा है कि केवीएस में भी आ रहा है, केवीएस के सिलेबस में, डीएसएसबी के सिलेबस में, एनवीएस में और ईएमआरएस में, चारों में ही ये टॉपिक दिया गया है। और हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी को हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है और यूपीएससी वाले बच्चे सेम उनके लिए भी। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बिल्कुल गहराई से कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ठीक है। तो आगे हम करेंगे। लावा हो गया, लावा तक हो गया हमारा। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है, उसमें लावा प्रवाह, लावे के जमे हुए टुकड़े का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैस, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन आदि शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बाहर निकलती है। इसे तो इसमें हम अपनी गैसों के नाम याद करेंगे, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये निकलते हैं। और साथ साथ इसमें क्या आता है, लावा प्रवाह। अब लावा प्रवाह किसको बोल रहे हैं हम, जो तरल जो लावा होता है ना उसको बोल रहा है ये। और लावा के टुकड़ों का मलबा, अंदर भाई जो भी है टुकड़े हैं वो टुकड़े वे मलबे बाहर आते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं वो बाहर आते हैं। और जिसको ज्वालामुखी जो बम किसको बोला गया है, इसके अंदर जो जो भी बड़े बड़े पत्थर वो एकदम से निकलते हैं ना विस्फोट के रूप में, जैसे पटाखे वगैरह होते हैं। तो इसलिए उसको जो है ज्वालामुखी बम बोला गया, वो एकदम से वो अंदर से निकलते हैं इस वजह से। तो हमारा 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो हमारा सबसे ऊपर पढ़ा था हमने लावा वाला, सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने मैग्मा वाला, और तीसरा हो गया हमारा इसमें जो है क्या क्या चीज़ें निकलती, कौन सी गैसें होती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की उत्पत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले कौन सी हमारी, शील्ड ज्वालामुखी।
देखो ये टॉपिक हमारा सीधा सीधा पूछा जाता है, इसमें से हमें हमारी जो डीएसएसबी वगैरह में है इनमें बिल्कुल माइनर चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें यही पूछ लिया जाता है बीच में से कि शील्ड ज्वालामुखी में क्या क्या चीज़ें होती है, तीव्र होती है नहीं होती है, बेसाल्ट से निर्मित है या नहीं। तो हमें इसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल गहराई से पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा? शील्ड ज्वालामुखी जो है सबसे कैसी होती है, सभी ज्वालामुखी में कैसी होती है? विशाल होती है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बनेगा? हवाई द्वीप के ज्वालामुखी किसके एग्जाम्पल है? शील्ड ज्वालामुखी के। ये ज्वालामुखी मुख्य बेसाल्ट की बनी जो शील्ड ज्वालामुखी है वो किसकी बनी होती है? बेसाल्ट से निर्मित होती है और ये तरल लावा के ठंडा होने से बनती है। हमें एक एक पॉइंट याद रखना है। इससे क्या होगा, हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी कि जो शील्ड ज्वालामुखी है वो सबसे विशाल होती है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसका एग्जाम्पल है। और ये किससे बने होते हैं? बेसाल्ट से बना होते हैं। और ये कब बनती है? जब हमारा लावा है वो ठंडा हो जाता है तब ये बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इस ज्वालामुखी का प्रवाह तीव्र नहीं होता। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि तीव्र होता है, लेकिन आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि इसका जो प्रवाह है बहुत ही तरल होता है, इसलिए ये बहुत ही मतलब तीव्र होता है। जब कोई चीज़ तरल होगी तो वो जल्दी फास्ट मतलब दौड़ती है, तो ऐसे ही ये है। आगे हैं, यदि किसी तरह निकास नलिका में पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है और कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है। वैसे कम होती है, लेकिन अगर जो नलिका के अंदर भीतर चला जाएगा तो फिर तो होना ही है विस्फोट। ठीक है। इन ज्वालामुखी में लावा फवारा के रूप में बाहर आता है और निकास पर शंकु बनाता है। ये भी आपको देखना है कि ये हमारा एक पॉइंट और बनेगा 6th में कि इसमें लावा प्रवाह के रूप में बाहर आता है। इसमें जो लावा है किसके रूप में आता है? फवारे के रूप में। और ये जो भी निकलता है तो कौन सी शेप लेता है? ये शंकु की। कौन सी लेता है? एक सेकेंड रुकिए, कौन सी शेप लेता है? हमारी शंकु की। ठीक है। और जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है, जिसे हम सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। तो हमारे ये सारे पॉइंट थे हमारी शील्ड ज्वालामुखी के। अब नेक्स्ट हम करेंगे मिश्रित ज्वालामुखी। कंपोजिट जो वोल्केनो होते हैं वो क्या होती है, एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। इस ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और शान लावा उद्गार होता है, जैसे कि थोड़ा गाढ़ा होता है हमारा। ठीक है। इसमें बेसाल्ट की अपेक्षा, बेसाल्ट को तो आपको पता है ये आग्नेय शिलाओं का जो है प्रकार उसमें आता है बेसाल्ट। ठीक है। ये मिश्रित जो ज्वालामुखी एक तो अधिक ठंडे होते हैं और इसमें जो है कैसा उद्गार होता है? गाढ़ा लावा जो है वो निकलता है। ठीक है। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं। कैसा विस्फोट करते हैं? ये भीषण। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी होती है वो कैसे विस्फोट करती है? भीषण करती है। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाशिम पदार्थ और राख भी बाहर निकलते हैं। ये पायरोक्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं? एक बार आप मुझे बताओ कि पायरोक्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं। और ये पदार्थ जो हैं, ये जो जो जब हमारे ज्वालामुखी है उद्गार के टाइम, जब हमारे ज्वालामुखी उद्गार के टाइम ये निकलते हैं ना, तो इनको हम जो है पायरोक्लास्टिक कहते हैं। आगे हमारा ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाते हैं। ये परतों के रूप में जम जाते हैं जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। तो इसका हमें जो है आपने देखा इसका हमारा क्या क्या पॉइंट है। इसमें जो मिश्रित ज्वालामुखी है कैसी होती है? विस्फोटक होती है। एक तो ठंडी, गाढ़ा, एक विस्फोटक, और इसमें जो पायरो पदार्थ निकलते हैं वो पायरोक्लास्टिक पदार्थ निकलते हैं वो, और ये के आसपास जो है जमा हो जाती है और इनका जमाव जो है मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। तो ये इनका जो जमाव है, एक सेकंड के, ये मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में हम देखते हैं। आगे हमारा है ज्वालामुखी कुंड। ठीक है। इनको हम
कैल्डेरा कहते हैं ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। जो कैल्डेरा होते हैं क्या कैसे होते हैं? विस्फोटक ज्वालामुखी है। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय सब नीचे धस जाते हैं, ऊपर जाने के बजाय नीचे धस जाते हैं। और किसके रूप में बन जाते हैं ये? लावा के गिरने से क्या बन जाते हैं? गड्ढे के रूप में बन जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे धसे हुए विध्वंस ग्रत लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं इन्हें ही ज्वालामुखी कैल्डेरा या कुंड कहते हैं। आपने देखा कि ऊपर जाने के बजाय कहाँ धस जाते हैं? ये नीचे धस जाते हैं और इनको क्या हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। इनका विस्फोटक मुख्य रूप से बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल होते हैं बल्कि इनके पास स्थित होते हैं। तो इनके जो मैग्मा के भंडार कैसे होते हैं? इनके भंडार विशाल होते हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। इनके द्वारा जो निर्मित जो पहाड़ी क्या पहाड़ी बना देते हैं वो कैसी बनती है? मिश्रित ज्वालामुखी की तरह ये प्रतीत होते हैं। तो आप हमें बताएं कि हमने ये दो चार डेफिनेशन के रूप में हमने इसको क्लियर किया, तो आपको ये कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।